हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। अपने उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिएगा हमारी वीडियो के लिए और बात करेंगे जगत भैया की, क्योंकि जगत भैया ने फाइनली अमित मिश्रा के वीडियो का जवाब दे दिया है। अमित मिश्रा वही जो गाली गलौच बहुत करते हैं अपनी वीडियो में, और उन्होंने जगत भैया की बोलती बंद कर दी, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जगत भैया हैं। जगत भैया का अपना एक अलग पैटर्न है। जगत भैया ने अब अमित मिश्रा को जवाब दिया है और उन्हें बताया है कि भाई 10 लाख रुपए उधार मांग रहा था ना तू, तो चल चुप हो जा, मुंह बंद कर और दूसरों की माँ बहन को निशाने पर मत ले। मैंने कभी भी किसी की माँ बहन को निशाने पर नहीं लिया। मेरे बारे में 1 2 3 4 5 6 वीडियो जब तुम्हारी मुंह बोली बहन आकांक्षा ने छाप दिया, उसके बाद मुझे अपना मुंह खोलना पड़ा और मैंने खोला, मैंने बोला, लेकिन मैं तेरे स्तर पर नहीं गिर सकता। तेरा स्तर जो है वो बहुत नीचे वाला स्तर है। मुझे बुरा नहीं लगता अगर तुम उससे पर्सनली बात करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर्दे के पीछे तू बात नहीं करना चाहता था, तू तो स्क्रीन पर आ गया और स्क्रीन पर तूने मेरी धज्जियां उड़ा दी, जो कि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो उस धज्जियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं जगत भैया, और जगत भैया ने आके लाइव में बहुत कुछ बोला है अमित मिश्रा के बारे में। अमित मिश्रा को डायरेक्टली उन्होंने कहा है, समझाया कि भाई तू बहुत गंदा इंसान है और गंदे इंसान अपना मुंह बंद रख। तो हम भी यही बोलेंगे कि जगत भैया वो वाकई में गंदा इंसान है, आपसे ज्यादा गंदा इंसान है। यानी कि आप दोनों का कंपैरिजन नहीं है, आप थोड़े कम गंदे इंसान हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा गंदा इंसान है। तो दो गंदे लोगों के बीच लड़ाई चल रही है। हालांकि ये आपकी लड़ाई जो थी वो आकांक्षा के साथ थी। आपको ये उम्मीद नहीं थी कि वो गंदा इंसान भी इस लड़ाई में कूद पड़ेगा, क्योंकि आपने तो उसे कई बार अपने घर का खाना भी खिलाया है और साथ में पीने के लिए भी दिए, पैसे भी दिए हैं। तो यानी कि 4 5 बार आप उन्हें खाना खिला चुके हैं। तो आप ये चाहते थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे घर का नमक खाया है तो वो अपना मुंह बंद रखेगा, लेकिन उसने आपके साथ कर दी नमक हरामी। आप ही के घर का नमक खा के आप ही के घर की औरतों को गालियां दे रहा है, जिसका हम समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये पूरी बातचीत जो है वो कल के आपके लाइव में रही। आपकी फ्रस्ट्रेशन आपके चेहरे पे झलक रही थी। आप बहुत गुस्से में थे, बहुत नाराज थे, लेकिन आप नाराज तब क्यों नहीं अपने ऊपर हुए जब आप दूसरों की माँ बहनों को गलत बोल रहे थे। मैं ये मानती हूं कि जगत भैया उसने जो किया, अमित मिश्रा ने जो किया, वो बिल्कुल भी सपोर्ट करने लायक चीजें नहीं है, लेकिन वो शायद उसी स्तर का होगा। पर आप अपना स्तर भी एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका स्तर भी दोयम दर्जे का है। वो गलत है, आप महागलत हैं। नहीं, आप गलत हैं, वो महागलत है। और आकांक्षा ने अपने गुर्गे को हायर करके आपको गाली पड़वाई है। तो देखो, आकांक्षा को भी इसके लिए जवाब देना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आपके बाद आकांक्षा भी अब यूट्यूब को गंदा कर रही है। वाईटी को गंदा करने में आकांक्षा का भी पूरा सहयोग है। पूरी तरह से इन दो लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों वाईटी पर गंद फैला रहे हैं, वाईटी को गंदा कर रहे हैं, और हम और हमारे बच्चे सेफ फील नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो ये सब देखते हैं तो हो सकता है कभी जीवन में इन सब चीज़ों को अपना भी ले, और हमारे बच्चे अगर देखेंगे तो उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वैसे ही ज़माना सही नहीं है, ऊपर से वाईटी की ये गाली गलोच वाली दुनिया हमारे बच्चों को और ज़्यादा खराब कर सकती है। तो आप सब जितने भी दर्शक हैं वो अपना और अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। सर्दी बहुत है और साथ ही वाईटी पर गंदगी भी बहुत है। सर्दी को जाने में अभी वक्त लगेगा और वाईटी पर से ये गंदगी ताउम्र जाएगी नहीं, इवन बढ़ती रहेगी, क्योंकि अगर एक बंदा गंदगी करता है और उसके बाद उसके व्यूज बढ़ते हैं, उसके ज्यादा पैसे बनते हैं, तो दूसरा इंसान वो भी यही सोचता है कि मैं भी अब गंदगी फैला के ही पैसे कमाऊंगा। तो पैसे कमाने की होड़ में ये सारे लोग भूल गए हैं कि हम गंदे होते जा रहे हैं, घटिया होते जा रहे हैं, और हमारी ये घटियापंती जो है वो हमारे माँ बाप को, बहनों को गाली स्वरूप तोहफे में मिल रही है। तो भैया जी बौखलाए हुए आज अपनी माँ बहन की सुरक्षा की बात कर रहे हैं और धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अब अगर तूने, अमित मिश्रा को धमकी दी है,
अब अगर तूने किसी और की माँ बहन के बारे में भी बोला तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे पे लीगल एक्शन लूंगा और मेरे घर की ईंट ईंट मैं बेच दूंगा, पर तुझको नहीं छोड़ूंगा, तुझको सबक सिखा के रहूंगा। मैं डिफेंडर लेना भूल जाऊंगा पर तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो जगत भैया ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, मत छोड़िएगा ऐसे लोगों को जिनके मुंह में गंदगी भरी हुई है और वही गंदगी थूकते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं और भी ना जाने क्या क्या करते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं तक के लिए था। जगत भैया अपने ऊपर भी कंट्रोल रखें और अपने घर की ईंटें ईंटें ना बेचे, नहीं तो फिर उसके बाद उसी घर को दोबारा बनाने में उन्हें वाईटी पर और ज़्यादा गंदगी परोसनी पड़ जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि भैया जी का घर बिके, भैया जी अपने डिफेंडर को लेने का सपना भी पूरा कर सके, इसके साथ ही साथ वो खुश रहें और दूसरे की माँ बहन पर नज़र न डालें, डोरे न डालें और भाई औरतों से दूर रहें। बस पराई औरतों से, अपनी औरत के नज़दीक जाएं और पराई औरत से दूरी, उचित दूरी बना के रखें ताकि महिलाएं अपने आप को सेफ फील करें। क्योंकि आपके वाईटी पर रहते और आपके शायद उनके घर जाते हुए वो अनसेफ फील करती हैं। खैर, आप इतने भी डेंजरस नहीं हैं जितना डेंजरस अमित मिश्रा साबित हुआ है। अमित मिश्रा ज़्यादा जहरीला निकला है आपके मुकाबले, उसके मुंह से जहर भारी तादाद में पाया गया है, निकाला गया है। तो खैर, ये वीडियो आज यही ख़त्म करते हैं। आप सब कमेंट करके बताइएगा कि आप सबको कैसा लगा ये वीडियो और क्या जो मैंने बोला वो सही है या नहीं है, कमेंट करिएगा।